इंसान के पास जो होता है उसके वो कदर नहीं करता। इस मन को हमेशा दूर के ढोल की सुहावनी लगती है। ऐसी ही समीर है जो गांव की शांति और ताज़ा हवा को छोड़कर शहर की भीड़ में जाकर बसना चाहता है। मिट्टी की खुशबू को छोड़कर शहर का धुआं खाना चाहता है। जिम्मेदारी और मजबूत इंसान से सब कुछ करवाती है, लेकिन समीर को ऐसे ही कोई मजबूरी नहीं थी। घर छोड़ते वक्त पिताजी ने बहुत समझाया, हमारे पास यहाँ गांव में इतना है कि हम अच्छे से खा सकते हैं। भगवान की दया से इतना हो जाता है, फिर तुम हमारा एक लौता लड़का है। हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ ही रहें। लेकिन समीर मानने को तैयार ही नहीं था। पिताजी कहा कि आपने पूरी जिंदगी गांव में गुजार दी, मैं नहीं चाहता यहाँ रहना। पिता ने कहा कि हमने जो भी कमाया है तेरे लिए ही तो है, और फिर यहाँ की ज़मीन, घर और पशुओं को छोड़कर तू वहाँ जाकर छोटी से नौकरी करना चाहता है। एक बार जो फितूर सर पर सवार हो जाता है वो इतना आसानी से कहाँ उतरता है। जवान बच्चे यह भूल जाते हैं कि माता पिता जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ बात नहीं है, उनका अनुभव भी है। समीर नहीं माना, कहा कि अब पहले जैसा ज़माना नहीं रहा है। आप लोग इतना क्यों सोच रहे हो? मोबाइल है और वीडियो कॉल भी है, रोज़ मैं आपको दूर बैठा भी दिखाई दूंगा। समीर नहीं माना और शहर जाकर एक छोटी सी प्राइवेट नौकरी करने लगा। 8 से 10 घंटे की नौकरी के उसे कुल 15,000 मिलते थे। माता पिता को कहा कि वो नौकरी करने लगा है। पिताजी ने फिर समझाया, बेटा हमें तेरी याद आती है, घर आजा। समीर नहीं माना, वो शहर की ज़िंदगी जीने लगा। समीर की माँ भी परेशान थी, लेकिन उसके पिता ने उन्हें समझाया कि कर लेने दो उसे, अपने मन की कुछ दिन में वापस आ जाएगा। आखिर कब तक वो हमारे अनुभव से चलेगा? उसे भी अपना अनुभव। घर में जहाँ अपनी मर्जी से काम किया करता था, वही यहाँ उसे किसी की सुनना पड़ता था। 12 महीने उसने कोशिश की, लेकिन फिर समीर को अब काम का कुछ ज़्यादा लोड रहने लगा। प्राइवेट नौकरी में समय का कोई ठिकाना नहीं रहता था। घर पर बात करना धीरे धीरे कम होने लगा। करीब 4 दिन बाद जब उसने अपने घर का फ़ोन उठाया तो उसके पिता ने बोला, बेटा ऐसा क्या काम करना। पिताजी बोले, बेटा तेरी माँ का पैर टूट गया। 3 दिन पहले समीर ने पूछा कि माँ अब ठीक है? पिताजी बोले, प्लास्टर चढ़ा है। समीर ने कहा, पापा आप वीडियो कॉल से बात करवा देना, अभी मुझे छुट्टी नहीं मिल सकती। गांव में ठीक से नेटवर्क न होने के कारण वीडियो कभी रुकी थे दिखाई देती है, इसलिए अधिकतर वो सिर्फ बात किया करते थे। लेकिन आज माँ ने फ़ोन पर बेटे से बात कर ली। बोली, मैं ठीक हूँ और हम माँ की तरह कुछ खाता नहीं के देख जैसा मुँह निकल गया है तेरा। मैं कुछ दिन आएगा जाऊँ। समीर अपने दोस्तों के साथ छोटे से कमरे में रहता था। किराया ज़्यादा और जगह कम, इसलिए माँ को हमेशा मना करता था। जो गांव की ताज़ा हवा के आदि उन्हें शहर कहाँ भाएगा। माँ से बात करने के 3 दिन बाद ही समीर की तबीयत खराब हो गई। काम पर भी नहीं गया, वही कमरे में आराम कर रहा था। कई बार घर से फ़ोन आने पर उसने उठाया, तब उसकी आवाज़ से ही माँ समझ गई। बेटा बीमार है क्या? बोला, हाँ माँ, थोड़ा बुखार है। माँ ने फिर कहा, बेटा घर आ जा, थोड़े दिन आराम करके वापस चले जाना। सभी ने फिर आनाकानी की। अगले दिन समीर अपने कमरे में सोया था, तब दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ होने पर दरवाज़ा खोलता है। दरवाजे पर उसके मम्मी और पापा थे। समीर की माँ का प्लास्टर अभी भी था सहारे के। समीर को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसी हालत और दर्द में उसकी माँ यहाँ आ जाएगी। माँ, तुम ऐसी यहाँ क्यों आई? वीडियो कॉल पर बात कर लेते। बेटी की बात खत्म होने के पहले, अरे आग लगे तेरे फ़ोन, उसमें अच्छा नहीं दिखाई देता। देख कितना दुबला हो गया और उसमें मैं तुझे छू भी नहीं सकती।
समीर ने अपनी आंखों के आंसुओं को बड़ी मुश्किल से रोका, क्योंकि उसे पता था कि उसके एक आंसू निकलने पर उसकी माँ के ना जाने कितने निकलेंगे। माँ बोली, बेटा तू नहीं आ सकता होगा, हम तो आ सकते हैं, हमें किससे पूछना नहीं होता। माँ बाप का दिल तू सब समझ पाएगा जब तेरी। समीर के पिता बोले, बेटा मैं तुझ पर ज़्यादा दबाव डाल कर वापस ले जाना नहीं चाहता, क्योंकि तुझे लगा कि शायद इससे भी तुझे कुछ अनुभव होगा, लेकिन कभी भी परेशान मत होना और हमेशा सब कुछ अपने माता पिता से ज़रूर बताना और जब जी तब घर आ जाना। आखिर में समीर ने इन सब से भी सीखा कि वो इतना खुशकिस्मत है कि उसके पास ऐसे माता पिता है। साथ ही मजबूरी नहीं है कि काम करते रहने की, वो जब चाहे वापस घर आ सकता है। अब वो अपने माता पिता से ज़्यादा प्यार करने लगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आप भी अपने माता पिता से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।